Good morning, students. Today we read chapter Organ System of our Body, topic Respiratory System on page number 5. Respiratory system means निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम. Cellular respiration is an important process in which digested food in cell is broken down with the help of oxygen to produce energy for routine works. सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है वो रेस्पिरेशन जो कि सेल्स के अंदर होती है. ये बहुत ही अहम प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इसमें होता ये है कि जितना भी हम फूड लेते हैं, टेक करते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ होती है. ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ब्रीथिंग या सांस लेने के अमल में या बैरूनी तौर पर जब हम सांस लेते हैं, इनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक है फर्स्ट इनहेलेशन और सेकेंड है एक्सहेलेशन ऑफ एयर. इनकी हवा दो तरीक़ों से अंदर और बाहर होती है, या इनहेल और एक्सहेल होती है. एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन इनहेलेशन. जब एयर ऑक्सीजन को लेके अंदर जाती है तो वो प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है. जब वो एक्सहेल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड, एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जब वो एक्सहेल करती है या एक्सपेल्ड करती है तो जो गैस वो तो बाहर की तरफ निकाल रही होती है, एक्सहेल कर रही होती है, वो CO2 होती है. The various organs which are used for the utilization of oxygen for respiration constitutes the respiratory system. बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में मदद करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तक. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कि नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स इंक्लूड है. नेजल कैविटी इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट नेजल कैविटी कहलाता है. एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड रीचेस द नेजल कैविटी. हवा नाक के अंदर नॉस्ट्रिल्स के जरिए से नेजल कैविटी तक पहुंचती है. नॉस्ट्रिल्स को मीनिंग्स है नथने. इट इज डिवाइडेड बाय द इनटू टू पार्ट्स बाय अ सेप्टम. ये सेप्टम के जरिए से डिवाइड हो रहा होता है दो हिस्सों में. As air passes through the nasal cavity, it is warm and filtered through ridges in the walls of the nasal cavity. जब हवा नेजल कैविटी के अंदर पास होती है तो वो वार्म और फिल्टर्ड हुई भी होती है. फिल्टर्ड इस तरीके से होती है कि हमारी नोज़ के अंदर जो सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो किसी भी फॉरेन मटेरियल को अंदर जाने से रोक देता है. वो एज अ ब्रूम लाइक जो है वो वर्किंग करता है. एंड इन द वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी की जो वॉल्स होती हैं, आसपास की दीवारें होती हैं या लेयर्स होती हैं, वो बहुत ही टफ मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, बहुत ही सख्त होती हैं. लैरिंक्स, द नेजल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंक्स. ये नेजल कैविटी आगे चल के जो है वो फेरिंक्स के साथ अटैच हो जाता है. फ्रॉम फेरिंक्स एयर पासेस इनटू द रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स. जब एयर फेरिंक्स के जरिए से पास होती है वो तो एक रेक्टेंगुलर चैम्बर में, एक रेक्टेंगुलर शेप ऑर्गन में जो है वो आके जमा होती है, जिसे लैरिंक्स कहा जाता है और उर्दू में से नरखरा कहते हैं. लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स या आवाज़ का आला भी कहते हैं. द ओपनिंग ऑफ फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक कवरिंग कॉल्ड एपिग्लॉटिस. फेरिंक्स की ओपनिंग जब लैरिंक्स के अंदर होती है तो उन दोनों के फेरिंक्स के ओपनिंग जब लैरिंक्स के अंदर होती है तो एक ऑर्गन एपिग्लॉटिस जो होता है वो भी इंक्लूड होता है यहाँ पे, जो कि उसके फेरिंक्स को कवर किया हुआ होता है. फेरिंक्स को कवर करने का रीजन ये होता है दैट क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स व्हाइल द swallow food and keeps it open during breathing.
जब भी हम फूड को सॉलो कर रहे थे, सॉलो मीन्स निगलना, जब हम निगल रहे होते हैं, अपने हलक नीचे उतार रहे होते हैं, तो ये लैरिंक्स होता है वो क्लोज हो जाता है एपिग्लोटिस के थ्रू। एपिग्लोटिस इस लैरिंक्स को कवर्ड कर देता है। अगर एपिग्लोटिस अपना ये फंक्शन नहीं दे तो जितना भी फूड या वाटर आप इंटेक कर रहे होते हैं वो ट्रैकिया में जा सकता है। यही रीज़न है कि सांस की नाली में किसी भी फूड को जाने के देने के बजाय हमारे सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो उसको कवर कर लेता है, और कवर करने से फूड या वाटर जो होता है वो वज़ा की नाली तक, सांस की नाली तक नहीं पहुंच पाता है। The larynx produces sound and this is why it's also called the voice box. larynx होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया मीन्स सांस की नाली। The trachea or windpipe is delicate muscular tube situated in the front of the neck. ट्रैकिया या windpipe या सांस की नाली एक मस्कुलर ऑर्गन है, सिर्फ मसल से बना हुआ है। ये कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई भी जो है वो लिगामेंट्स मौजूद है, बल्कि टोटली ये मसल से तैयार हुआ स्ट्रक्चर है जो कि फ्रंट नेक की फ्रंट पर, नेक के आगे की तरफ मौजूद होता है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी लेंथ तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है जबकि डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। द वॉल इज स्टिफन्ड बाय 15 to 16 C-shaped cartilage ring। इसकी वॉल, इसकी दीवारें बहुत ही सख्त होती हैं और इसका शेप सी, अल्फ़ाबेट सी की तरह से होता है। Downwards, the trachea divides into two small tubes called bronchi, singular bronchus कहा जाता है। Downwards या नीचे की तरफ ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल ट्यूब्स, और वो स्मॉल ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई, each bronchus leads into the lungs of its own side। हर एक ब्रोंकस जो होती है वो लंग्स के अंदर मौजूद होती है। Each bronchus then branches into smaller tubes known as bronchioles। हर ब्रोंकस जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होती है, इसकी मजीद डिवीजन होती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियल्स ओपन इनटू द टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई। ये ब्रोंकियोल्स की ओपनिंग मजीद छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में हो जाती है जिन्हें हम एयर सैक्स या एल्वुलाई कहते हैं। Lungs means फेफड़े। Lungs are the two in number and are present in the chest cavity of the body। Lungs दो क्वांटिटी इनकी दो होती है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। चेस्ट कैविटी के अंदर सीने के कवर्ड की भी होती हैं, रिब्स के जरिए से इनकी कवरिंग होती है। दे आर सॉफ्ट, लाइट, स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं, और इसके अलावा इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। Each lung is connected with the trachea through the main bronchus। हर एक लंग ट्रैकिया से कनेक्ट हुआ होता है इसके ब्रोंकस से। In lungs there are numerous alveoli or air sacs which are richly supplied with blood capillaries। लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई और एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। When air enters the lung, the blood takes in oxygen and gives out carbon dioxide and water। जब हम एयर अंदर ले रहे होते हैं या जो लंग्स के अंदर एयर जा रही होती है वो ऑक्सीजन होती है, और जो लंग्स बाहर या एक्सहेल कर रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इंक्लूड होता है। वाटर को हम ऐसे फीलिंग कर सकते हैं कि अपने माउथ को जब हम एक्सहेल कर रहे हों एयर, तो अपने माउथ को जब हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद जब अपने हैंड को वहाँ से हटाते हैं, वहाँ से रिलीज कर देते हैं, तो वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स फीलिंग होती है या वेट फीलिंग आप महसूस करते हैं। तो वहाँ से जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर या वाटर ड्रॉपलेट्स भी इंक्लूड होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब एयर को हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी इंक्लूड होता है।
This process of gaseous exchange takes place inside each alveolus. गैसेस का ये तबादला लंग्स के अंदर या एल्वुलस के अंदर होता है. ब्लड देन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स. तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी को मिलता है वो लंग्स के जरिए फराहम होता है, लंग्स के जरिए प्रोवाइड होता है. The process of taking in air into the lungs and taking it out, it's called breathing or external respiration. ये प्रोसेस यानी कि जो उसमें कि हवा अंदर की तरफ जाती है और लंग से बाहर की तरफ निकलती है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या बैरूनी रिस्पायरेशन, बैरूनी तौर पर सांस लेने का अमल कहलाता है. It takes place in the lungs and is a physical process. ये लंग्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको ये फिजिकल प्रोसेस कहलाता है. वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फिजिकल प्रोसेस कहलाता है. The air we breathe in contains 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide. हवा के अंदर जो सांस हम लेते हैं या जो हवा हमारे जिस्म के अंदर जा रही होती है उसमें 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होती है. जबकि जब हम एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये ऑक्सीजन 16% होती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होती है. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज नोन एज इंटरनल रिस्पायरेशन. गैसेस का ये तबादला, ये एक्सचेंज जो कि ब्लड और टिश्यूज के बिटवीन होता है, टिश्यूज के दरमियान होता है, ये इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है या अंदरूनी रिस्पायरेशन कहलाता है. इट इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रोसेस, ये भी फिजिकल प्रोसेस है. This process leads to the oxidation of food inside the cell, which is called cellular respiration. क्योंकि इस प्रोसेस में जितना भी फूड होता है वो ऑक्सीजन फराहम कर रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है सेल्स को, इसीलिए इसको सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं. टुडे वी फिनिश द न्यू सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system means दौरान खून का निज़ाम. The circulatory system consists of the following organs. Circulatory system बहुत से organs पर मुश्तमिल होता है. Heart, blood vessels, blood. ये 3 organs हैं जिन पे circulatory system base करता है. First heading is heart. The heart is located in the chest, slightly towards the left. Heart की location या heart की जगह सीने में या chest में होती है और हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है. इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. ये एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है विच इज़ रफली ऑफ द साइज ऑफ अ मैन्स फिस्ट. अगर इसका रफली साइज हम देखते हैं तो ये एक मैन फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, एक आदमी के मुट्ठी के बराबर होता है. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. हार्ट की डिवीजन जो होती है वो उसकी 2 इक्वल हाफ होती है, मतलब 2 इक्वल आधे हिस्सों पे वो डिवाइड हुआ होता है, जो कि आधे हाफ जो होता है वो बिल्कुल इक्वल हुआ होता है. ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स. मजीद ये हाफ जो डिवीजन है वो 2 चैम्बर्स में इनकी डिवीजन हो जाती है और जब इनकी डिवीजन हाफ की मजीद वो डिवाइड हो जाते हैं तो चैम्बर्स कहलाते हैं. चैम्बर्स के अगर हम मीनिंग देखें तो जॉफ कहते हैं, लेकिन अगर इजी वे में चैम्बर्स को स्टडी किया जाए तो खाने भी कह सकते हैं. विच हैव अ कॉमन ओपनिंग बिटवीन दैम. और उनके दरमियान एक आम सी ओपनिंग होती है, मतलब जिसमें से ब्लड आराम से सर्कुलेशन हो सकती है. देयर आर 4 चैम्बर्स इन ऑल. ये 4 चैम्बर्स होते हैं पूरे हार्ट के अंदर. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द ऑरिकल्स और एट्रिया, सिंगल एट्रियम. अपर 2 चैम्बर्स, ऊपर वाले चैम्बर्स जो होते हैं वो ऑरिकल्स और एट्रिया कहलाते हैं. एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जबकि नीचे वाले दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड सेप्टम. हार्ट की लेफ्ट और राइट साइड जो सेपरेट करती है वॉल या जो डिवाइड करती है उन दोनों को बीच में से, उसे सेप्टम कहते हैं. The left atrium and ventricle contain, on page number 9, oxygen rich blood, oxygenated blood, while the right atrium and ventricle contain carbon dioxide rich blood, deoxygenated blood. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है या वो ब्लड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो, उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वाइल राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मौजूद होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिच क्वांटिटी में मौजूद हो, ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। The valves in the heart help the blood to flow in one direction only. ये valves जो कि दो डिवाइड हुए हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये मददगार होते हैं या मदद करते हैं ब्लड को एक डायरेक्शन में, एक सिम को फ्लो करने में। The main function of the heart is to pump the blood and keep it moving the blood vessel. हार्ट का मेन फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी में ब्लड की पंपिंग करता है और इसकी जब ब्लड पंप करता है तो वो ब्लड वेसल्स तक मूव कर जाता है। ब्लड वेसल्स मूव अराउंड, ब्लड मूव्स अराउंड इन द बॉडी थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड जिन ट्यूब्स के जरिए मूव करता है उन ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स को की उर्दू मीनिंग जो होती है वो खून की बारीक नालियां भी कहा जाता है, क्योंकि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इन्हें खून की नालियां कहते हैं। The vessels that carry blood from the heart to various parts of the body are called arteries. वो वेसल्स जो ब्लड दिल से लेके जाती है तमाम बॉडी के पार्ट्स तक, उन्हें आर्टरीज कहते हैं। एंड दोस दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम, और जो ब्लड लेके जा रही होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, उन्हें वेन्स कहा जाता है। आर्टरीज आर इलास्टिक, थिक वॉल्ड एंड आर डीपली सीटेड इन द बॉडी। आर्टरीज में इलास्टिसिटी पाई जाती है, खिंचाव पाया जाता है इसके अंदर, उसकी वॉल थिक होती है और डीपली सीटेड बॉडी के अंदर डीपली मौजूद होती हैं। While the veins are thin walled and have walls to prevent the backflow of blood. जबकि वेन्स आर्टरीज के मुकाबले में बारीक होती हैं और ये ब्लड को वापस रिटर्न होने से रोकती हैं। The arteries and veins are connected to each other by very fine vessels called capillaries. ये आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट हुई भी होती हैं एक दूसरे से मजीद बारीक वेसल्स के थ्रू, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। सेकेंड हेडिंग, ब्लड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ब्लड कंसिस्ट करता है टू कंपोनेंट्स पर। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 कार्पसेल्स। नंबर 1 प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। इट इज द येलोइश इन कलर एंड मेक्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड। ये येलो कलर में मौजूद होता है और ये ब्लड के अंदर इसकी जो परसेंटेज है वो 55% बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है इसमें प्रेजेंट होता है। वाटर फॉर्म्स अबाउट 92% ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो तकरीबन 92% होती है। द रिमेनिंग 8% कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिसॉल्व्ड मटेरियल, जबकि 8% जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है प्लाज्मा का, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। प्लाज्मा कैरी CO2, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, मिनरल्स एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा लेके जो कैरी करती है, जो चीजें लेके जाती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, मिनरल्स और हार्मोन्स शामिल हैं। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन वुंड्स। ये ब्लड क्लॉटिंग मीन्स होता है खून का जमना। वुंड्स मीन्स जख्म। किसी भी जख्म के अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ये ब्लड को जमने में, उस जख्म से खून को रोकने में मददगार साबित होता है। नंबर 2 कार्पसेल्स। द कार्पसेल्स आर द सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। कार्पसेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स जिन्हें आरबीसीज कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जिन्हें डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। RBCs help in transporting oxygen to different cells in the body. RBCs help करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मुख्तलिफ सेल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन या उनको ऑक्सीजन फराहम करने में RBCs बहुत अहम
रोल या इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। WBC प्रोटेक्ट दैट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC जो होते हैं वो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड द प्लेटलेट्स असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, जबकि प्लेटलेट्स का फंक्शन ये है कि वो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं।